हेलो फ्रेंड्स, मैं आरफ कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। सोचा कि आज एक क्लास कैलकुलेशन ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें स्क्वायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो स्क्वायर की आज क्लास देखते हैं जिससे हम लोग स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर देखिए, मैं दो तरीके से बताऊंगा कैसे करना है आपको। एक फार्मूला बेस्ड होगा, एक विदाउट फार्मूला होगा। देखिए फार्मूला से जैसे करना है आपको एक से 9 तक तो आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक याद होने चाहिए। फिर 10 से लेकर 99 तक मैं याद करा दूंगा। कैसे याद करना है वो देखिए, कैसे करना है तुरंत आ जाएगा। पहले फार्मूला से देखिए, फिर विदाउट फार्मूला होगा। 1 से 9 तक आपको सेल्फ करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से हम कैसे करना है। 10 से 99 तक ये मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला से कैसे करना है। देखिए फार्मूला से कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था जिस दिन अलजेब्रा स्टार्ट हुई थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। बस इस फार्मूले को दूसरे फॉर्मेट में रखना है तो हमारा स्क्वायर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी फिर बोल रहा हूँ, ये फार्मूले से बता रहा हूँ डिटेल, लेकिन इससे नहीं निकालेंगे जैसे जिस तरह अगला टाइप बताऊँगा उस तरह निकालना है आपको स्क्वायर। जैसे मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकालना है आपको। 15 का स्क्वायर निकालना, देखिए उस दिन ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि पहला अक्षर ये पहला जो 1 लिखा है ये ए हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं करना, सीधा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ये लिख दिए यहाँ, प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये लिख दिए, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग लिखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो इकाई के अंक से करते हैं। इकाई के अंक सीधे एक एक अंक लिखते चले आते हैं ना, तो 5 का 5 लिख दीजिए। जितना एक्स्ट्रा बचा है इसको दे दीजिए, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 की 2 हासिल आई 1 हासिल आई, तो 1 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ 1 और 1 2, 225। तो इस तरह निकाल सकते हैं। और देखिए डायरेक्ट कैसे निकालना है, बिना फार्मूले कैसे निकालना है आपको। देखिए बिना फार्मूले के कैसे आएगा। बिना फार्मूले के आपको जब तक अगर विदाउट फार्मूला निकालना है आपको तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको 11 से 30 तक याद करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले 31 का तो आप 961 बोल सकते हैं, और आपसे कोई 29 का बोले तो 841 बोल सकते हैं। 27 पूछे तो 729 बोलो। आपको 30 तक याद करना पड़ेगा, तब वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेथड तुरंत काम आ जाएगा। देखिए कैसे मैं बताने की कोशिश करता है। इस तरह नहीं निकालना है कि आप फॉर्मूला लगाते रहें फिर निकालते रहें। आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए, आपसे पूछा कि आप 35 का स्क्वायर बताइए, कैसे निकालेंगे 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर, अब देखिए ये 35 लिखा है, इसमें आपको बेस 50 लेना पड़ेगा, बेस 50। क्यों? क्योंकि 50 के पास है ना, इसको 50 मान के सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 50 से कितना कम है? 35, 15 कम है। 50 से कितना कम? 50 से 15। 50 से कितना कम है? 15 कम है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225, ये 225 लिख दिया। लेकिन आपको ये गौर करना है, जब हम इस मेथड से लगाएंगे सवाल तो आपको कैसे लिखना है। ये 225 का आपको ओनली 2 डिजिट लिख देना है, 25, और 2 को कैरी छोड़ देना है आगे वाले अंक के लिए, ठीक है। 25 हो गया, 2 कैरी आ गई। अब बताइए ये 50 से कितना कम था? 50 से कितना कम था? 50 से 15 कम था ना, 50 से 15 कम था। जितना 50 से कम था उतना हमको 25 से भी कम करना है। 25 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 25 से 15 जाएगा 10, और कैरी 2 ये थी, तो हो जाएगा 1225। देखिए विदाउट फार्मूला अभी आएगा समझ में। एक और क्वेश्चन देखेंगे, मैंने लिख दिया आपको
46 का स्क्वायर बताइए, 46 का स्क्वायर बताना है आपको। 46 का, देखिए 50 से कितना कम है, सबसे पहले देखना 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। 50 से कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर 16। 50 से कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 50 से कितना कम था, 50 से 4 कम था ना, जितना 50 से कम था उतना 25 से भी कम करना। 25 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 21। तो 25 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 21। इसका स्क्वायर 46 का स्क्वायर क्या होगा, 21116। देखिए अगर मैं आपको बोल देता हूँ 49 का स्क्वायर बताइए। 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन एक डिजिट नहीं लिखते यहाँ पर 2 डिजिट लिखने के लिए जब तक 2 डिजिट नहीं आएंगे एक जीरो लगाते रहिए। एक जीरो लगा दिए तो आपका हो गया 01। अब 50 से 1 कम था तो 25 से भी 1 कम कर दीजिए, 2401, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बोलता कि आपको निकालना कितने का, आपको निकालना है 53 का स्क्वायर। देखिए 53 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते, यहाँ कितना था, 3 नहीं सॉरी, यहाँ कितना है 53। अब ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, तो 09 बताया तो 2 डिजिट में लिखना है। अब 50 से कितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 25 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 2809। देखिए अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए 64 का स्क्वायर, तो कैसे बताएंगे, 50 से कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा है, 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 की 96 लिख दिया, 196 का 96, 1 कैरी छोड़ दिया हमने। अब 50 से कितना ज़्यादा था, 14 ज़्यादा था, 50 से 14 ज़्यादा, तो 25 में भी 14 ही ऐड करेंगे, 25, 14, 39 और 1 40। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4096। देखिए अगर आपसे कोई पूछे 57 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा, 50 से 7 ज़्यादा, 50 से 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर 49। अब 50 से 7 ज़्यादा था तो 25 से भी 7 ज़्यादा ऐड कर देंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे, 32, 49। और देखिए अगर आपसे पूछ ले कोई 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम, 8 कम, 8 का स्क्वायर 64। 50 से कितना कम था, 8 कम था ना, जितना 50 से कम है उतना ही 25 से कम कर देना। 25 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में 8 जाएगा, 10 गया 15, 2 17, 17 64। देखिए 50 से जितना ऊपर होगा वो 25 में ऐड करना, 50 से जितना कम होगा वो 25 में माइनस करना, और कुछ नहीं। लास्ट के जितना मतलब 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 50 से 4 कम था, जो कम था वही 25 से कम करना है, अगर जो ज़्यादा हो जाएगा वो 25 में ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखते हैं थोड़ा और 100 बेस के आसपास वाले क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर को कैसे करेंगे। फॉर्मूले से तो आप 11 से लेकर 10 से लेकर 99 तक निकाल सकते हैं जो मैंने बताया था, लेकिन फॉर्मूले से नहीं निकालना है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे 99 का स्क्वायर बताइए, ये 100 बेस का क्वेश्चन है, 100 बेस। देखिए 99 का स्क्वायर पूछता है आपसे, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम, तो 1 का स्क्वायर 01। बताया था एक डिजिट में नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा जब तक 0 नहीं आएगा, ठीक है। 50 से कितना कम, वो 100 से कितना कम, 1 कम, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 01। अब इसमें ये नहीं करना है कि जैसे उसमें कर रहे थे, कोई नंबर 25 को ले लिया आधा, उसका फिर घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, कितना कम था, 1 कम, जो कम है वो इसी में घटा देना है, तो कितना आएगा 98। 99 का स्क्वायर क्या होगा, 9801, 9801। देखिए आपसे पूछता है 96 का स्क्वायर, 4। अब देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है, 100 से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 कम था ना तो इसमें ही 4 कम कर दीजिए, तो 9216, 9216। अगर आपसे पूछता है आपसे पूछे 87 का स्क्वायर, देखिए कितना कम है, 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169,
13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 का क्या लिखेंगे, ओनली 2 डिजिट लिखना है तो 69 लिख देंगे, 69 लिख दिए, 1 कैरी आ गया, 1 एक्स्ट्रा कैरी है, ठीक है हमारे पास। अब कितना कम था 100 से, 100 से 13 कम था, हम भी इसमें 13 कम कर देंगे, यहाँ 4 यहाँ 7, 74 और कैरी 1 75, 7 में 3 का 4, 8 में से 1 गया 7 और कैरी 1 5, 74 75, ठीक है। देखिए अगर पूछ लेता है आपसे कितना 93 का 93 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 कम है 7 का स्क्वायर 49, कितना कम था 7 कम था, 93 में 7 घटा देंगे, 13 में 7 का 6, ये हो गया 8, 86, ठीक है। चलिए और थोड़ा 100 के ऊपर वाला देखते हैं। अगर मैंने आप बोल दिया आप 106 का स्क्वायर बताइए, इसका स्क्वायर मालूम क्या होगा 112 36, कैसे होगा, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36, जो ज़्यादा है वो जोड़ देना है A112, जो 100 बेस के क्वेश्चन होंगे जो कम है उसका स्क्वायर, फिर जितना कम हुआ था वही जो नंबर लिखा है उसमें घटा देना है, और जो 100 से ये 100 से ऊपर पहुंच गया 106, 100 से कितना ज़्यादा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और जो ज़्यादा था वही इस नंबर पे ऐड कर देना है। आपसे बोल दिया, आप बताइए 108 का स्क्वायर, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ये लिख दीजिए। अब इसी में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 116। अगर आपसे पूछता है 130 का स्क्वायर, 100 से कितना ज़्यादा 30 ज़्यादा, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, तो 2 डिजिट लिखना तो 00 लगा दी, 9 कैरी आ जाएगी, ठीक है। अब 130 था, इसमें कितना ज़्यादा था, ये 100 से 30 ज़्यादा था, 30 ज़्यादा तो इसमें 30 जोड़ देंगे 160 और 9, ये आ जाएगा आपका 130 का स्क्वायर। और देखते हैं, आपको बोल दिया 112 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, कितना ज़्यादा 100 से 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, 1 कैरी, कितना ज़्यादा था 12 ज़्यादा था, इसमें 12 ऐड के 124, तो 124 तो ये हो जाएगा, और कैरी 1 इसमें 125। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं 100 से कम वाला भी फिर से, जैसे बोला 98 का स्क्वायर, इसमें देखिए 100 से कितना कम, 2 कम, 2 कम मतलब 4, और इसमें 2 कम कर देंगे तो 96। देखिए ये 100 से कम वाला था, तो जो पीछे जो जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, जो लिखा है और जितना ज़्यादा वो ऐड कर दीजिए, जो लिखा है जितना कम उसमें माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने आपके स्क्वायर 1 से लेकर पूरा समझ लीजिए, आपको यहाँ तक आप जितना याद कर लेंगे तो कम से कम 150 तक आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं, 150 तक। अगर जितना आपको 35 का स्क्वायर पता है, तो अगर आपसे 135 का स्क्वायर पूछेगा तो आप फिर 35 का स्क्वायर, फिर यूनिट 2 डिजिट लिख देंगे, फिर आगे कैरी दे देंगे, फिर 135 से 35 ऐड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। आज कैलकुलेशन की क्लास यहीं तक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसको भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चनों में तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।